सुप्रभात। मैं लविशा पाल कक्षा 9वीं C की छात्रा हूँ और आज आप सभी के समक्ष हिंदी की प्रस्तुति देने जा रही हूँ, जिसका विषय है रेखा चित्र। रेखा चित्र होता क्या है? रेखा चित्र हिंदी साहित्य का ही एक रूप होता है। क्योंकि रेखा चित्र शब्दों पर निर्धारित होता है तो इसे हम शब्द चित्र भी कहते हैं। रेखा चित्र जो है वो अंग्रेजी के स्केच शब्द से लिया गया है और रेखा चित्र का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव या घटना का हम अंकन करते हैं। कहानी और रेखा चित्र आपस में काफी ज्यादा मिलते जुलते होते हैं क्योंकि दोनों में ही क्षण, घटना, भाव का ध्यान रखा जाता है और लेखक के नरेशन का भी अधिक ध्यान रखा जाता है। रेखा चित्र में कितने शब्द होने चाहिए? रेखा चित्र जो होता है वो आकार में संक्षिप्त होना चाहिए, यानी ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन 5 से 7 पृष्ठ तक होना चाहिए। उससे ज्यादा बड़ा में नहीं लिखना चाहिए उसे। रेखा चित्र की भाषा शैली। रेखा चित्र में भाषा शैली का कोई बंधन नहीं होता है, यानी हम उसे अपनी तरफ से कैसे भी लिख सकते हैं। और रेखा चित्र के आधार पर उसको निम्न वर्गों में बांटा गया है: संस्मरणात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक और मनोवैज्ञानिक आदि। रेखा चित्र के तत्व। रेखा चित्र में 3 तत्व होते हैं: चित्रात्मकता, एकात्मकता और तटस्थता। रेखा चित्र की विशेषताएं। रेखा चित्र में एकात्मकता, सरस, मार्मिक शैली, संस्मरणात्मक चित्र, हृदय की संवेदनशीलता, कल्पना का सौंदर्य आदि विशेषताएं होती हैं। अब जानते हैं प्रमुख रेखा चित्रकार के बारे में, जो कि है रामवृक्ष बेनीपुरी। उनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को पेतक गांव में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है, और उनका गांव था बेनीपुर गांव। और वो एक ब्राह्मण परिवार से आए हुए थे और हिंदी में रामवृक्ष बेनीपुरी को प्रमुख रेखा चित्रकार माना जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें रेखा चित्रकार और उनके प्रमुख रेखा चित्र के बारे में दिया गया है, जैसे श्री राम शर्मा, बोलती प्रतिमा, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें आदि। धन्यवाद।